ओके सर। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कबीर पे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है कबीर के विषय में आप पहले से पढ़ा है आपने? मैं इनके विषय में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, कवि परिचय के विषय में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। कहो तो बात करें इस पे हम। मुझे लगता नहीं है कुछ बात करने की आवश्यकता है इस पे ज्यादा, या है? जल्दी जल्दी बताते रहोगे तो मैं जल्दी जल्दी बात करता रहूंगा, नो सर। है ना। जीवन परिचय पे मुझे लगता नहीं है टाइम वेस्ट करके हमें वो कुछ फायदा होगा। हम सीधे सीधे चैप्टर पे बात करते हैं। तो देखिए, पाठ प्रवेश शब्द दिख रहा होगा, जो साखी शब्द। देखिए, एक एक चीज, जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। भाई, कबीरदास का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, और इनके गुरु थे रामानंद। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी उसका समय तो फिक्स नहीं है, लेकिन मगहर नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जो साखी शब्द है, क्योंकि चैप्टर का नाम है साखी, ये जो शब्द है ये साक्षी शब्द का ही तद्भव है। तद्भव तो समझते हैं, तद्भव जो होता है बदला हुआ रूप। ठीक है, क्योंकि शब्द आपने जब पढ़े थे, शब्दों की उत्पत्ति, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर आदि 5 पढ़े थे आपने इनके भेद। तो ये जो है, जो साखी शब्द है, ये साक्षी शब्द का, साक्षी क्या है? तत्सम है, और साखी क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, और साक्षी शब्द जो बना है वो साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। तो मतलब कबीर ने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी की सारी उनकी अपने ऊपर उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने खुद अपने आप पे अनुभव किया है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरों की बातें अपनी बनाकर कह दी। उन्होंने जो अनुभव किया, जो अपने जीवन में देखा, जो अपने आसपास घटित घटनाएं देखी, उसी सब को उन्होंने बताया है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान का ही महत्व है। जो संत संप्रदाय है पूरा, ये जो है व्यवहारिक ज्ञान को, अनुभवजन्य ज्ञान को ही महत्व देते हैं। शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद, पुराण इत्यादि को नहीं। ये शास्त्रोक्त बातें नहीं कहते, बड़ी बड़ी पुस्तकों में जो बातें लिखी गई हैं उनको ये महत्व नहीं देते। ये अनुभवजन्य, जो इन्होंने स्वयं अनुभव किया, उस ज्ञान पर ही ये बातें करते हैं, उसी को ये सत्य भी मानते हैं। ठीक है, कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये दो चीजें आई हैं यहाँ पे। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है और सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ये स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। इन्होंने कभी ना तो इन्होंने दवा मतलब इंक को छुआ, ना इन्होंने कागज को छुआ, और कभी इन्होंने अपने हाथ में कलम नहीं लिया। इनका जितना भी ज्ञान है वो क्या हुआ, इन्होंने घुमक्कड़ी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर, लोगों के बीच बैठकर, उनसे बातें करके तब उस ज्ञान को प्राप्त किया, और उसी ज्ञान को इन्होंने अपनी भाषा में, अब इनकी भाषा भी कैसी हो गई, पंचमेल खिचड़ी हो गई, क्योंकि उसमें अवधी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी अनेक भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण है। वो एक, हम ये नहीं कह सकते कि इनकी ये एक यही भाषा है, हम ये नहीं कह सकते इनकी अवधी भाषा है या ब्रज भाषा है, क्योंकि इनके क्या है, शब्द जो है, क्योंकि अनपढ़ थे, जहां से जो मिला इन्होंने ग्रहण कर लिया। ठीक है, साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण होता है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। समझ में आई ये बात, 13 11 के विश्राम से 24 मात्रा? नो सर। देखिए, पहले व तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 वर्णों के मेल से 24 मात्राएं होती हैं। देखिए, किसी भी, जब आप अभी मैं आगे बताऊंगा आपको किस प्रकार से, बल्कि मैं दिखा देता हूं आपको क्या है। इसमें 13 और 11 का सम्मिश्रण होता है, जो दोहा छंद होता है। देखिए, ये जो है ना, ये
ये है इसका पहला पार्ट, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा पार्ट है, दिख रहा है ना। तो ये जो पहला और तीसरा है इसमें क्या है, 13-13 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथा में कितनी है, 11-11 मात्राएं हैं। ठीक है, ये क्या है, दोहे छंद की पहचान है, उसमें टोटल जो है 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रस्तुत पाठ की संख्या प्रमाण है कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी उतनी ही अधिक याद रहेगी। तो व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा जो है गुरु अपने शिष्य को दे सकता है और वही अधिक प्रभावशाली भी होगी। आखिर इस पाठ में क्या है, इस पूरे चैप्टर में क्या है, वो थोड़ा सा लिखा गया है। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर जो है ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे के विपरीत बताया है। चौथी साखी में कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। पांचवी साखी में कबीर कहते हैं ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 साखियां हैं और 8 की 8 साखियों में क्या है, इन्होंने ये शॉर्ट में है, देखो आप इसको पढ़ करके आप थोड़ा सा पता लगा सकते हैं किस साखी में क्या है, उसके आधार पर आपको जब आप उसकी व्याख्या करते हैं तो आसानी हो जाती है। क्लियर है, तो सबसे पहली साखी देखेंगे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी मनुष्य को बोलनी चाहिए, हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे क्या हो जाए, मन का आपा खोई। ठीक है, जो मन है वो कैसा हो जाए, उसका खो जाए आपकी बातों में वो, जिससे भी आप ऐसी वाणी बात करते हैं, जब आप अच्छी बात करते हैं कि इसे, है ना, सुंदर सुंदर बातें करते हैं तो क्या हो जाता है, सामने वाला आपकी बातों में खो जाता है। तो यही कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसमें क्या हो जाए, मन का आपा खोई, मन जो है वो आपकी बातों में ही खो जाए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। और जब आप ऐसी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो क्या हो जाता है, अपना तन शीतल करे, स्वयं को तो अच्छा लगता ही है कि मैंने इससे अच्छी बातें की, औरन को सुख होए, और जो आपकी बातें सुनते हैं उनको भी सुख प्राप्त होता है, अच्छा लगता है उनको भी। ठीक है, इसमें पूछना है किसी को कुछ? नो सर। बताते रहा करो बीच बीच में, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दिया करो, नहीं तो यस एंड नो तो प्लीज बोलते रहा करो कभी कभी बीच में, पता लगे मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी हैं साथ में। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत इजी। देखिए साखी जो कबीर की जितनी भी साखियां हैं, ठीक है, साखी हो, शबद हो, रामायणी हो, मतलब इनकी जो भाषा है वो बड़ी आसान भाषा है, क्योंकि ये क्या है, देखो खुद स्वयं अनपढ़ थे, स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनकी जो भाषा रही वो भी कैसी रही, सामान्य भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी। क्योंकि इनको अपनी जो बातें समझानी थी वो कैसे लोगों को समझानी थी, जो गांव के लोग थे, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे तबके को ये अपनी बातें बताना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने भाषा का जो स्तर रखा है वो भी निम्न रखा। लेकिन निम्न रखने का मतलब ये नहीं है कि इनकी भाषा बेकार थी। कहा जाता है इनकी भाषा बड़े बड़े विद्वानों को आश्चर्य में डाल देती है कि आखिर इतनी साधारण, इतनी सरल भाषा में इन्होंने इतनी गूढ़ बातें कैसे कह दी। बड़े बड़े विद्वान जो है इनकी भाषा को देख करके कोई इनको कह नहीं पाता, इसीलिए इस बात पे बड़ा विवाद होता है कि कबीर अनपढ़ थे या पढ़े लिखे थे। लेकिन कबीर ने स्वयं अपने विषय में लिखा है कि वो अनपढ़ थे, इसलिए लोगों को मानना पड़ता है, विद्वानों को मानना पड़ता है, नहीं तो कोई भी इनकी भाषा को देखकर ये नहीं कह सकता कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, दूसरी साखी देखेंगे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी, कस्तूरी जो है ये एक प्रकार की एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें से खुशबू आती है।
और कुंडली बसे, अर्थात नाभि, कुंडली जो है वो नाभि के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो जो कस्तूरी है जिसमें से खुशबू निकलती है, एक हिरन होता है, एक मृग होता है जिसको कस्तूरी मृग कहा जाता है, ठीक है, कस्तूरी वाला हिरन कहा जाता है। तो वो जो है उसकी स्वयं की नाभि में होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता है, उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि जो कस्तूरी है ये मेरी ही स्वयं की नाभि में है, ठीक है। और वो उसको पूरे वन में ढूंढता फिरता है क्योंकि उसके अंदर से खुशबू आ रही होती है, और वो उस खुशबू का पीछा करते करते, अब देखो वो तो घूमता रहता है क्योंकि खुशबू तो उसके स्वयं के अंदर से आ रही होती है, तो वो जहां भी जाता है उसको खुशबू आती है, तो वो सोचता है शायद यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसा करके वो पूरे वन में ढूंढता फिरता है कस्तूरी को, ठीक है। ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर, ईश्वर भी ऐसा ही है, वो इस पूरे संसार के प्रत्येक तत्व में समाया हुआ है, प्रत्येक वस्तु में समाया हुआ है। ऐसा कोई भी जड़ या चेतन नहीं है जिसमें ईश्वर का वास ना हो, लेकिन दुनिया देखे ना ही, ये संसार जो है उसको देख नहीं पाता है, क्योंकि हमें क्या है, हम किसी भी वस्तु को कहाँ एक निश्चित स्थान पर ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन ईश्वर कोई वस्तु नहीं है। ईश्वर तो क्या है, प्रत्येक स्थान पर बसा हुआ है, हर जगह है, वह घट घट में बसा हुआ है। बस जैसे कस्तूरी मृग स्वयं के अंदर कस्तूरी होते हुए भी पूरे वन में कस्तूरी को ढूंढता फिरता है, ऐसे ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है, इस पूरी प्रकृति के, इस पूरे संसार के प्रत्येक वस्तु में समाया हुआ है, लेकिन हम उसे फिर भी बाहर ढूंढते फिरते हैं। ईश्वर हमारे स्वयं के अंदर भी है। यदि हम स्वयं को ही जान लें, स्वयं स्वयं के अंदर ही ईश्वर की खोज करें, तो ईश्वर को हमें मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसा ना करके ईश्वर को पूरे संसार में ढूंढते फिरते हैं। बस ये इसमें वो बताना चाहते हैं कि ईश्वर हमारे स्वयं के अंदर निवास करते हैं, प्रत्येक जगह है, हर व्यक्ति में ईश्वर है। यदि हम हर किसी में ईश्वर का दर्शन करने लगे तो ये जितनी भी पाप पुण्य की बातें हैं, जितने भी ये भ्रष्टाचार अनाचार हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे और सब जगह अच्छा ही अच्छा हमें दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट में कहते हैं वो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, मैं कहते हैं अहंकार के लिए, है ना। जब ईगो थी, भाई ईगो जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है, किसी भी पर्सन में ईगो आ जाती है, तब क्या होता है, वो किसी को कुछ नहीं मानता है, उसके सामने सब नगण्य होते हैं, गौण होते हैं, है ना। उसके सामने सब बेकार होते हैं, सब छोटे दिखाई देते हैं, उसको स्वयं से बड़ा उसे कोई नहीं लगता है। तो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं था, क्योंकि जब अहंकार होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हमें तो सब छोटे छोटे दिखाई देंगे, तब ईश्वर भी हमें छोटा ही लगता है। तो कहते हैं तब ईश्वर नहीं था मेरे पास, तब मैंने ईश्वर को नहीं ढूंढ पाया था, मैं ईश्वर की खोज नहीं कर पाया था मैं। कब तक? जब तक मेरे पास अहंकार था, जब तक मेरे अंदर ईगो थी, अहंकार था, है ना। अब हरि है मैं ना ही, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मुझे ईश्वर मिल गया है, तो मैं जो है वो समाप्त हो गया है, स्वयं अहंकार जो है वो अपने आप ही समाप्त हो गया है, क्योंकि मेरे अंदर क्या आ चुका है, ईश्वर आ चुका है, ईश्वर की मैंने प्राप्ति कर ली है। सब अंधियारा मिट गया, जितना भी अंधकार था, जितना भी अज्ञान था, वो सब मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने किसको देखा? दीपक को। दीपक ईश्वर के लिए भी कहा जाता है, ज्ञान के लिए भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ज्ञान से हमारा तात्पर्य केवल और केवल, पहले हम बात करते थे, जब नॉलेज की बात करते थे, पढ़ाई लिखाई की बात करते थे, तो संस्कृत में कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है, पढ़ाई वह है, शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति प्रदान कराए। मुक्ति किससे? हमारे इस संसार से, हमारे इन कर्मों से हमें मुक्ति प्रदान करा दे, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करा दे। ईश्वर की प्राप्ति क्या है? जब हम सारे, हर जो ये संसार में जितने भी तत्व हैं, जब हमें सबका ज्ञान हो जाए, जब हमें हर चीज का पता चल जाए, क्या चीज कैसे है कैसे नहीं है, तो वही ईश्वर की प्राप्ति कहलाती है। तो शिक्षा को पहले ऐसे देखा जाता था, ठीक है। इसी उसी उसमें कहा है कि सब अंधियारा मिट गया। भाई अहंकार व्यक्ति को कब होगा? जब तक वो अज्ञानी है, जब तक उसको नॉलेज नहीं है ना। हम बात करते हैं ना कि ज्ञान किस प्रकार से होता है। ज्ञान उस वृक्ष की तरह होता है जिस पर फल लगे होते हैं,
और जब वृक्ष पर फल लगे होते हैं तो वृक्ष क्या होता है, ऑटोमेटिक ही अपने आप ही वो क्या हो जाता है, झुक जाता है ना। लेकिन जिन वृक्षों पर फल नहीं होते वो क्या होते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, तन कर खड़े रहते हैं, और जिन पर फल होते हैं वो झुक जाते हैं। ऐसे ही जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति में नॉलेज होती है, उसमें अहंकार नहीं होता, और जिसमें अहंकार होता है इसका मतलब है उसमें क्या है, नॉलेज नहीं है। तो कहते हैं सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जो भी उसके मन में अज्ञानता थी, जो भी अंधकार भरा हुआ था, वो सब ज्ञान रूपी दीपक देख करके, ईश्वर रूपी दीपक देख करके वो सब मिट गया। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नींद तो नहीं आ रही है? No, नो sir. सर। लग रहा है मेरे को ऐसे ही। नेक्स्ट देखेंगे, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। है ना, ये हम पे फिट हो रहा है। खाओ और सो जाओ तो सुखी, और जागोगे और रोओगे तो दुखी, है ना। तो कहते हैं सुखिया सब संसार है खावे और सोवे। वो कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है ये सुखी है, ये खाता है और मस्त सोता है। क्यों? क्योंकि ये जो परम सत्य है मृत्यु, सबको पता है एक दिन हमें मरना है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, सत्य नहीं मानते, हम उसे झुटलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमें मरना नहीं है, हम आज नहीं मरेंगे, हम कल भी नहीं मरेंगे, अभी मरना नहीं है, हमें अभी 100 साल जीना है, 80 साल जीना है ना। हम 80 साल 90 साल तक की प्लानिंग करके चलते हैं, है ना, यही होता है ना, लंबी लंबी प्लानिंग्स करते हैं हम। लेकिन और उस चक्कर में हम क्या करते हैं, बस खाते और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। क्योंकि देखो जो जीवन है मनुष्य का, जो मुख्य जीवन है वो क्या है, ईश्वर की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष कैसे मिलेगा, ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान की प्राप्ति तो हम करते ही नहीं है, हम क्या सुख की प्राप्ति में भागे फिर रहे हैं, हम सुख ढूंढते फिर रहे हैं। किस में ढूंढ रहे हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो भौतिक वस्तुएं, भौतिक तो समझते हैं, भौतिक समझते हैं क्या होता है, एनीवन यस एंड मतलब नो? जो जिसमें कोई जान नहीं होती सर, जिसमें कोई आर्टिफिशियल, हाँ मतलब वही है ना। उस टाइप से। जिसको sir. देखिए जो प्रकृति ने बनाया है वो आर्टिफिशियल नहीं है। प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई हैं सब में जान है, सब लिविंग थिंग्स हैं, सब में जीवन है। लेकिन जो मनुष्य ने बनाई है वो सारी चीजें क्या हैं, आप देखेंगे सब नॉन लिविंग है, सब आर्टिफिशियल है, उन सबको भौतिक कहा गया। भाई मनुष्य ने क्या कार बना ली, एसी बना ली, हवाई जहाज बना लिए, है ना, ये सब क्या है, मनुष्य द्वारा बनाए गए मकान बना लिए। और हमें क्या चाहिए, मनुष्य किसके पीछे भाग रहा है, इन्हीं चीजों के पीछे तो भाग रहा है ना। बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए, इन्हीं सब चीजों की पाने की लालसा में ही तो वो मेहनत कर रहा है, या और कुछ भी लगा हुआ है, वो यही पाना चाहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो है वो ये अपनी जो परम सत्य है मृत्यु, उसको भूल गया और संसार में लगा पड़ा है, भौतिक वस्तुओं को पाने में लगा पड़ा है, खा रहा है और सो रहा है। दुखिया दास कबीर है। जो कबीर दास हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है, उनको नॉलेज हो गई है कि मेरा जो जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है, मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है ना, मेरा गोल क्या है, उसको कैसे अचीव करना है, उनको ये भी पता है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जागे हुए हैं और रो रहे हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, कैसे अचीव करें उसको, कोशिश में लगे हुए हैं। रोने का मतलब परेशान होना है, सोने का मतलब है आराम से रहना, है ना। तो वो क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, दिन रात एक किया हुआ है उन्होंने, आराम से वो सो भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो क्या है, परेशान है। समझ में आया ये? Yes, sir. यस सर। एनी डाउट पूछ लेना। देखो जहां भी प्रॉब्लम आए, कोई वर्ड समझ ना आए, क्योंकि मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, मैंने पूछ लिया, मैं पूछ सकता हूँ ऐसे,
मैंने पूछ लिया विरह का मतलब बताओ क्या होता है, फिर क्या करोगे? 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसलिए हर शब्द को मैं ये पीडीएफ फाइल आपको सेंड भी कर दूंगा, पहले भी सेंड की हुई है मैंने, ये फिर से सेंड कर दूंगा। तीनों चैप्टर्स की पढ़ लेना फिर से अच्छे से, चैप्टर जरूर पढ़ लेना, क्या है उसके अंदर, कहानी क्या है उसकी, कौन कौन से पात्र हैं, किससे क्या रिलेशन है किसका, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि भाई 1 वर्ड के आंसर्स हैं तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं, एक शब्द में उत्तर देना है तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं वो बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा कोई। कहते हैं बिरह भुवंगम तन बसे। विरह, विरह तो समझते हैं, बिछड़ने का गम, लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे भी। जो विरह है वो क्या है? भुवंगम, भुवंगम जो है सांप के लिए कहा जाता है। तन बसे, देखिए हमारे जो शरीर में क्या एक सर्प है, वो कहते हैं एक सांप फंसा हुआ है। कौन सा? विरह का। अर्थात एक ना एक दिन ये शरीर तो छूट ही जाना है, विरह है वो आनी ही है, इस संसार को हमें छोड़कर जाना ही है, वो चाहे आज चले जाएं चाहे हम कल चले जाएं। मंत्र न लागे कोई, और कोई भी मंत्र तंत्र काम नहीं करता है। साइंस कितने एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, और हम 100 साल से ज्यादा जी जाएं और लंबा जीवन हो जाए, अमृतत्व की खोज में लगा पड़ा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि मृत्यु क्या है? अटल है, वो सत्य है, वो सबको आनी ही है। तो कहते हैं विरह भुवंगम तन बसे, जो विरह रूपी सर्प है, भुजंग है, वो हमारे तन में बसा हुआ है। मंत्र न लागे कोई, और उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता। अर्थात एक दिन मृत्यु हमें आनी ही है, वह तो परम सत्य है, उस पर उसे कोई रोक नहीं सकता, न तंत्र न मंत्र न दवा, कोई भी कुछ नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसलिए राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा कोई। तो राम से वियोगी, इसलिए राम का नाम भजो। राम से जो वियोगी है, राम से जो बिछड़ा हुआ है, वो जीवित नहीं रहता है, और जीवे तो बोरा होय। और यदि वो जीवित होता है, यदि वो जीता भी है, तो वो क्या होता है? पागल हो जाता है, वो उसकी पागल हो जाता है। पागलों जैसी उसकी स्थिति होती है। अर्थात उसने, पागल से मतलब ये नहीं है उसको कुछ पता नहीं है दीन दुनिया का। उसने कहा है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में जो कौन है, आर्टिफिशियल चीजों के पीछे जो भाग रहा है, वो क्या है? पागल ही तो है। उसने, उसका जो मेन टारगेट है, उसका जो मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसका तो पता ही नहीं है उसको, उसका तो ज्ञान ही नहीं है। उसने ईश्वर की प्राप्ति तो करने का प्रयास ही नहीं किया, वो तो भौतिकवाद के चक्कर में लगा पड़ा है। अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, वो तो इन सब चक्करों में, बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाना है उसको, इन सारी चीजों के पीछे भागता भागता वो क्या कर रहा है? ईश्वर को भूल रहा है। तो कहते हैं कि ईश्वर से जो राम का वियोगी है, जो राम से दूर है, ईश्वर से दूर है, वो क्या होता है? जीवित नहीं रहता है। और यदि जीवित रहता भी है तो कैसा होता है वो? उसकी स्थिति संसार में पागलों जैसी होती है। समझ में आई ये बात? समझ में आई? Sir. Yes, sir. नेक्स्ट में कहते यस हैं, सर। हाँ, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कि निंदक, निंदक समझते हैं? जो हमारी बुराई करने वाला है, वो क्या, उसको क्या करना चाहिए? नेड़ा राखिए, अर्थात अपने पास में रखना चाहिए, उसको अपने निकट रखना चाहिए। जो भी कौन होता है? निंदक होता है, हमारी बुराई करने वाला होता है, जो हमारे अंदर बुराइयां बताता है, हमारे अंदर कमियां बताता है, उसको क्या कबीरदास जी कहते हैं? उसको अपने पास में रखना चाहिए। और पास में भी कैसे रखना चाहिए? आंगनी कुटी बधाई, अपने घर में एक कमरा बना के दे दो उसको, आंगन में कुटी बना करके, कुटिया कहते हैं एक छोटा सा घर, अपने आंगन में, घर के बीच में बिल्कुल उसको एक रूम देना चाहिए बना के। जो हमारा निंदक होता है, हमारी बुराई करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। वो क्या करता है? बिन
साबुन पानी बिना, साबुन कहते हैं साबुन के लिए, बिना साबुन और पानी के क्या कर देता है, हमारे यहाँ जो स्वभाव है उसको निर्मल कर देता है। क्योंकि क्या है, वो हमें बार बार बताएगा ना, हमारे अंदर ये कमियां हैं, हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये दुर्गुण है ना। वो सारी चीजें हमें जब बताता रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारी जितनी, भाई सीधी सी बात है, जब कोई हमें बताएगा तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये कमी है, तो हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या होगा, एक ना एक दिन वो दूर भी हो जाएगी। तो ऐसे ही करते करते धीरे 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 हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सभाई। कि जो है निंदक को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, और पास में भी इतना पास में कि अपने घर के बीच में, अपने आंगन में उसको एक कमरा बना के दे देना चाहिए, कुटी बनाकर दे देनी चाहिए। क्योंकि वो क्या करता है, बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है, साफ कर देता है, निर्मल कर देता है। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट में कहते हैं, तो टाइम भी कम रह रहा है, अभी 7 मिनट बची हैं, बस 40 मिनट होने वाली है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुबा पंडित भया न कोई, एके आखिर पीव का पढ़े सु पंडित होई। कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुबा, पोथी कहते हैं बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ करके लोगों ने बुक्स की बुक्स पढ़ गिरी, लाइब्रेरी की लाइब्रेरी पढ़ गिरी उन्होंने, और क्या हो गया, पढ़ पढ़ के वो क्या हो गए, मर गए। पढ़ पढ़ करके, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ करके, बुक्स पढ़ पढ़ के मर गए। पंडित भया न कोई, पंडित कहते हैं ज्ञानी के लिए, पंडित एक जाति विशेष पंडित नहीं होता है ना, पंडित जो है, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। लेकिन किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि पुस्तकों से, केवल पुस्तक पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तकें पढ़ पढ़ करके ये संसार जो है क्या हो गया, मर गया। बहुत सारे लोग जो है मर गए, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ, कोई ज्ञानी नहीं हुआ। एके आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। एके आखिर मतलब एक अक्षर, कौन सा अक्षर, पीव का अर्थात प्रेम का। अगर किसी को ये पता चल जाए कि क्या है प्रेम, प्रेम के विषय में पता चल जाए, तो वो क्या होता है, पढ़े सुपंडित होए, वही पंडित बन जाता है। अब प्रेम का मतलब ये वो आजकल वाला प्रेम नहीं है, वो कभी मूवीज वाला हीरो हीरोइन वाला प्रेम की बात कर रहे हो आप। ये प्रेम की बात करते हैं कि जब हम, क्योंकि इन्होंने देखिए हर चीज, मैं पहले से बताता हूँ, हर चीज क्या है, हर सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेट है। तो ये जो 8 इन्होंने यहाँ पे साखियां दी हैं, ये भी एक दूसरे से कोरिलेट है। ये पहले कहते हैं ना कि ईश्वर जो है सब जगह बसा हुआ है, पहले दोहे में कहा था इन्होंने, है ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, उसमें कहते हैं ना कि ईश्वर जो है हमारे अंदर है। अब देखिए जब ईश्वर हमारे अंदर है तो सीधी सी बात है, सामने वाले के भी अंदर तो है, वो तो प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक जीव में है, चाहे वो जीवित हो, चाहे मरी हुई, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग, सब में ईश्वर है। तो कहते हैं कि प्रेम का अर्थात जब हमें पता है कि मेरे अंदर भी ईश्वर है और सामने वाले के अंदर भी ईश्वर है, तो आखिर ईश्वर को देखकर ईश्वर ईर्ष्या कैसे कर सकता है। भाई एक व्यक्ति स्वयं को देख करके ईर्ष्या थोड़ी कर सकता है। अपने आप से, अपने आप को आईने में देख के आप अपने आप से ईर्ष्या कर सकते हो क्या, जलन हो सकती है? अपने आप को शीशे में देखोगे तो क्या ये वो देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, अरे इतना तो नहीं होना चाहिए मेरे को, ऐसा थोड़ी ना होगा है। खुद से जलन होगी क्या? या देखो मैं कितना बदसूरत हूँ, मैं कितनी बदसूरत हूँ, जलन होगी? नहीं होगी। चाहे हम कैसे भी हैं, हम स्वयं को सुंदर लगते हैं। और जो हमारे प्रियजन हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, उनको हम जैसे भी हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं एक के आखिर प्रेम का, अर्थात उस प्रेम को समझ जाएं कि इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे हम क्या करें, ईर्ष्या करें, घृणा करें। वही तो पंडित बन जाता है ना। कहते हैं ना ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या कर देता है, शांत रहता है और सबको क्षमा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है सब हर किसी में ईश्वर का वास है, ठीक है। यहाँ प्रेम का मतलब ज्ञान से है, ईश्वर से है। यहाँ वो प्रेम नहीं है, आधुनिक प्रेम वाला वो प्रेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये ईश्वर के लिए कह रहे हैं, ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, जब ईश्वर का पता चल जाता है उसको, जब प्रेम को वो समझ जाता है कि प्रेम है क्या, तब क्या हो जाता है, वही
ज्ञानी बन जाता है। पढ़े सुपंडित होए, एके आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। प्रेम का एक अक्षर ही पढ़ लेने से क्या हो जाता है? मनुष्य ज्ञानी बन जाता है। जब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जब वो ज्ञान हो जाता है उसे, तो वो पंडित बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। समझ में आई ये बात? से यस एंड Yes, नो। sir. क्या नींद सी आ रही है क्या? टाइम चेंज करूं क्या कल से? सर बेचारे सुबह से क्लास अटेंड कर रहे हैं बच्चे आज। क्यों? अरे लगातार 4 क्लासेस हो गई, अब 5वीं क्लास आपके अटेंड कर रहे हैं, मैं साथ में हूं ना इन लोगों के। अच्छा, ऑब्वियसली इस समय तो इन सबका बैंड बज रहा होगा। आधे बॉयज तो गायब ही है। भाई देखो, मैं तो इसलिए वीडियोस भी ऑफ रखता हूँ, मैं अपनी भी रखता हूँ, इनकी भी रखवाता हूँ, कि कम से कम कैसे भी बैठे हो, लेटे हो, कम से कम प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस सर। चलिए एक दोहा और रहा है, इसको और बात कर लेते हैं, ठीक है? और फिर टाइम भी खत्म हो जाए, 2 मिनट बची हैं केवल। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालूं ताश का जेल चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई मैंने अपना घर में तो आग लगा दी, लिया मुराड़ा हाथ, मेरे हाथ में क्या है? जलती हुई लकड़ी है, मैंने अपने घर में आग लगा दी, अब तो मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा। समझ में आई बात? ये समझ में आई? हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। No, sir. नहीं आई समझ में? वो कहते हैं कि हम घर जालिया आपड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपना घर तो जला दिया। अपने घर से मतलब है ये जो मोह माया, ये मेरा है, ये तेरा है, मैंने इसमें तो आग लगा दी। और मेरे हाथ में क्या है? लिया मुराड़ा हाथ, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है? जलती हुई लकड़ी है। जलती हुई लकड़ी इन्होंने किससे तुलना की है? ज्ञान से। अर्थात मेरे पास ज्ञान है और मैंने उस ज्ञान से क्या कर दिया? जो अज्ञानता थी, ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें मैंने आग लगा दी। और अब घर जालूं ताश का, अब उसका घर जलाना है। किसका घर जलाना है? जो चले हमारे साथ। अर्थात अब उसके इस मोह माया को काटना है, उसके मोह माया को दूर करना है, जो मेरे साथ अर्थात ज्ञान के साथ चलेगा। जो भी ज्ञान प्राप्ति की तरफ चलेगा, उसका भी अज्ञानता मिटती चली जाएगी, उसके ही मोह माया छूटती चली जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, देखो मैं Yes, इसको sir. आपको सेंड भी कर दूंगा, ये तीनों फाइल। अभी एक भी बात हुई है। अब एग्जाम कब है इसका? शायद, चलो देख लेंगे। उससे पहले आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो, ठीक है? यदि प्रॉब्लम आती है तो बीच में हम मतलब अगर जैसे टर्न नहीं होगा फिर भी एक क्लास अटेंड कर लेंगे, यदि आप कहोगे तो। क्लियर है? व्हाट्सएप पे मेरे को बता देना जैसा भी चाहो आप। जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है आप उस पर बात कर सकते हैं। और यदि आपको आवश्यकता लगती है किसी क्लास की, फिर से यदि टर्न आ गया, फ्राइडे आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम से पहले नहीं आया है तो फिर हम बात भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके, Yes, sir. Okay, चलिए sir. चलिए फिर बात Yes, करते हैं sir. बाद में। ओके, बाय। Bye, sir. Bye, sir.